हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के वादे पर सियासत गर्म। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बीजेपी में हुए हमलावर, केंद्र की सरकार को बताया जुमलेबाज। डॉक्टर अंजू शर्मा हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग की बनी सदस्य। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिलाई शपथ। डॉक्टर अंजू एंटी वुमेन हरासमेंट सेल की रह चुकी हैं अधिकारी। नालागढ़ में स्टोन क्रेशरों पर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 स्टोन क्रेशरों को किया जाएगा बंद। विभाग ने बिजली कनेक्शन काटने के दिए निर्देश। शिमला में एचआरटीसी की जेसीसी का गठन। सरकार के खिलाफ कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रबंधन को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। और सोलन में वेतन नहीं मिलने से आशा कार्यकर्त्रियां नाराज। 602 कार्यकर्त्रियों को सितंबर का नहीं मिला वेतन। कार्यकर्त्रियों को परिवार का खर्च चलाना हो रहा मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिमाचल की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं शिमला राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर अंजू शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। आपको बताते चलिए कि वह उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रिंसिपल और ओएसडी के पद पर कार्यरत रही। इसके अलावा अंजू शर्मा राज्य नोडल अधिकारी और कोऑर्डिनेटर के रूप में भी भूमिका निभा चुकी हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि उन्हें शोध, प्रशासनिक और शिक्षा क्षेत्र में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वहीं आपको बता दें कि शिमला राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर अंजू शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रिंसिपल और ओएसडी के पद पर कार्यरत रही हैं। इसके अलावा अंजू शर्मा ने राज्य नोडल अधिकारी और कोऑर्डिनेटर के रूप में भी भूमिका निभा चुकी हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि उन्हें शोध और प्रशासनिक और शिक्षा क्षेत्र में भी 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। आपको बताते चले कि आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में अंजू शर्मा को शपथ दिलाई और जिसके बाद उन्होंने शपथ के बाद बात करते हुए कहा कि उन्हें शोध और प्रशासनिक और शिक्षा के क्षेत्र में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। आपको बता दें कि इससे हिमाचल प्रदेश के आगामी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में देखा जाएगा। आपको बताते चले कि प्रिंसिपल और ओएसडी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। परमपिता भगवान के द्वारा जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं इसको पूरी डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी के साथ निभाऊंगी। मैंने अपने जीवन काल में लगभग 3 दशक से ज्यादा जो टीचिंग में, रिसर्च में और एडमिनिस्ट्रेशन में प्राप्त की हैं, मैं उन अनुभवों के साथ इस सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूं। प्राथमिकता मेरी रहेगी कि किसी भी कार्य को मैं पूरी निष्ठा से और सत्य वचनों के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने 10 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों को लेकर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और गारंटियों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहा है, तो बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को 1500 देने का वादा किया, मगर अभी तक गारंटी पूरी नहीं की गई और ये आंकड़ा बढ़कर अब 4000 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधा है और केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से ज्यादा वादा किया है कि वह उसे पूरा भी करेगी। केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से जुमलेबाजी नहीं करेगी। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है और 15 लाख लोगों के खाते में देने का वादा किया। वहीं 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। वहीं जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार की 10 गारंटियों को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस देने की थी, जिसे सरकार ने बहाल भी कर दिया है और लोगों को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है।
वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 10 महीने की सरकार हो गई है, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान 10 गारंटियों को लेकर अब सियासत लगातार जारी है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और गारंटियों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहा है, तो बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को 1500 देने का वादा किया था, मगर अपनी गारंटी से मुकर गई है। यह आंकड़ा अब बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया। ये जो 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय दिए थे, उन गारंटियों को जो है हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी जो है पुरानी पेंशन योजना, जिसमें हजारों करोड़ का जो है बजट लगना था, वो हमने पूरा कर दिया है और देना भी शुरू कर दिया है। अब पेंशन भी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और दूसरी गारंटी जिसमें रोजगार का है, अब आप देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी हमारे विभाग हैं, सभी विभागों में भी अब जो है नए जो पोस्ट है, जो वैकेंट है, उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि जिस सरकार से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, उसमें कोई उम्मीद कैसे कर सकता है कि विकास होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और शिमला के बीच समन्वय नहीं है, इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ 15% विधायक ही मंत्री बन सकते हैं और मंत्रियों और मुख्यमंत्री इन्हें भी मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से प्रदेश भर में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मंत्रिमंडल में भारी क्षेत्रीय असंतुलन है और सबसे बड़े जिला कांगड़ा से सिर्फ एक ही मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बिलासपुर से तो कोई मंत्री नहीं मिला है। आपको बताते चले कि साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। मैंने कहा कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर फेल हुई है। उस गवर्नमेंट पे क्या उम्मीद की जा सकती है जिस पार्टी से और गवर्नमेंट से अपना मंत्रिमंडल ही पूरा ना बन पाए। 3 मंत्री के पद इनके खाली है और सीपीएस के ऊपर इनका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हटने की तलवार लटकी हुई है। तो मंत्रिमंडल का गठन इनका दिल्ली और हिमाचल का तालमेल ना होने के कारण लटका पड़ा है और अलग अलग जिलों के अंदर हम लोग देखें तो इम्बैलेंस है मंत्रिमंडल में। कांगड़ा के अंदर सिर्फ एक मंत्री है, बिलासपुर के अंदर कोई मंत्री नहीं है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जब जब भी हमने देखा है, क्योंकि अब पहले ही मंत्री 15% बनते हैं तो पहले ही राउंड में सब लोगों को बना दिया जाता है, लेकिन आपसी खींचतान होने के कारण, आपसी लड़ाई होने के कारण कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी है, यानी पूरा नहीं कर सके हैं और 1 साल पूरा होने को है और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश का काम भी सफर हो। वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों ने शिमला में संयुक्त समन्वय समिति यानी कि जेसीसी का गठन कर सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोलने का तय कर लिया है। आपको बताते चले कि एचआरटीसी की जेसीसी ने प्रबंधन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देकर विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता के लिए बुलाने का समय दिया है और महीने की 1 तारीख को सैलरी न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं एचआरटीसी जेसीसी के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि एचआरटीसी कर्मियों को महीने की 18 तारीख को सैलरी दी जा रही है। 42 महीने का ओवर टाइम, नाइट भत्ता और चालकों व परिचालकों का पेंडिंग है। मांगे पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि एचआरटीसी कर्मचारियों ने शिमला में संयुक्त समन्वय समिति का गठन कर सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बताते चले कि एचआरटीसी और जेसीसी के कुछ कर्मचारियों के पैसे वेतन नहीं मिले, जिसकी वजह से लगातार ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आपको बताते चले कि इन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी है। आज जेसीसी का गठन हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
क्योंकि जेसीसी का गठन करना इसलिए जरूरी हो गया था कि एचआरटीसी के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, चाहे वो सैलरी को हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का उत्पीड़न हो, इसलिए जेसीसी का आज गठन हुआ। उस जेसीसी के गठन में 5 मांगों पे हमने प्रस्ताव जो पारित किया, उन मांगों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले नया मांग पत्र जो है वो 7 दिन के मांग पत्र हम प्रबंधन को सौंपेंगे और 7 दिन के अंदर प्रबंधन जेसीसी को वार्ता के लिए बुलाए। उसके बाद बात आती है 2 परिचालक हमारे रिकॉन्ग पीए को बर्खास्त कर दिए गए थे, तुरंत बिना शर्त उनको बहाल किया जाए। वहीं खबर नालागढ़ से है, जहां 5 स्टोन क्रशर्स के नियमों की उल्लंघन पर बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर विद्युत मंडल द्वारा आगामी कार्रवाई को अमल में लाते हुए बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई प्रदूषण बोर्ड शिमला के दिशा निर्देश पर हुई है। वहीं प्रदूषण बोर्ड ने अगस्त महीने में कई स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किए थे, जिसमें से 5 का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर अब 5 स्टोन क्रशरों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि हंडूरी पर्यावरण संस्थान ने यह मामला उठाया था, जिस पर बोर्ड ने कार्रवाई अमल में लाई है। बता दें कि नालागढ़ के नवाग्राम स्थित 5 स्टोन क्रशरों के बिजली काटने के आदेश विद्युत बोर्ड ने जारी किया है, और जिसमें नालागढ़ स्टोन क्रशर्स, आरपी इंटरप्राइजेस और सैनिक ग्रिड उद्योग और शिवालिक स्टोन क्रशर और जय माता स्टोन क्रशर शामिल हैं। आपको बताते चले कि वहीं पर हंडूर पर्यावरण संस्थान के प्रधान मोहन शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा 12 स्टोन क्रशरों की शिकायत दी गई थी कि सभी क्रशर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर प्रदूषण बोर्ड शिमला ने बिजली विभाग नालागढ़ को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटने में देरी की जा रही है। बिजली विभाग पर कोई राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। अभी तक किसी भी क्रशर का बिजली कनेक्शन नहीं काटा गया है। आज हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑर्डर्स आए थे। 5 स्टोन क्रशर्स हैं जिनके इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन के ऑर्डर आए हुए हैं, और ये पहले डिवीजन में आए थे, वहां से इंडोर्स होकर फर्दर सब डिवीजन में आज हमारे पास आए हैं। कल की डेट एंडोर्समेंट की, लेकिन आज ऑफिशियली हमारे पास ये पहुंचे यहाँ पे। तो उसमें हमने एग्जामिन किया इन ऑर्डर्स को, और उसमें पाया गया है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो गाइडलाइंस होते हैं वो नॉर्म्स फुलफिल ना होने के कारण 5 स्टोन क्रशर हैं। आरपी इंटरप्राइजेज है, जय माता स्टोन क्रशर है, शिवालिक स्टोन क्रशर है, चौथा है वो सैनिक ग्रिड उद्योग है, और जो 5वां है वो नालागढ़ स्टोन। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।